पवित्र श्रीमद् भागवत गीता, पवित्र चारों वेद, पवित्र कुरान शरीफ, पवित्र बाइबल, पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब, पवित्र कबीर साहिब की वाणी में छुपे हुए गूढ़ रहस्य अर्थात तत्व को जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। जैसे एक साधु संत नजर आते थे। पालियों ने परमात्मा गए उसी उद्देश्य से थे, उनको राम राम बोला। सभी ग्वालों ने देखा बाबा जी आए हैं, आओ महाराज भोजन पाओ। परमेश्वर कबीर जी ने कहा कि बच्चों भोजन तो मैं पा के आया हूं, भोजन करके आया हूं अपने गांव से। बच्चों ने पालियों ने पूछा, क्योंकि पाली जो ग्वाले थे बड़े भी थे, 50 वर्ष के, 40 वर्ष के, 30 वर्ष के, 20 वर्ष के। सबसे छोटे गरीबदास जी थे 10 वर्ष के। उन्होंने पूछा कि आपका गांव कौन सा है बाबा जी, आप तो साधु संत फकीर हो। तो परमात्मा ने कहा भाई साधु संत फकीरों का भी गांव तो होता ही है, डेरा तो होता ही है। तो उन्होंने पूछा पालियों ने, आपका डेरा कहाँ है, आपका गांव कहाँ है, उसका नाम क्या है, कितनी दूर है यहां से। तब परमात्मा ने कहा था कि 16 शंख पर हमरा तकिया, हम गगन मंडल के जिंदा, हुक्म हिसाबी हम चल आए काटन काल का फंदा। हमारा जो गांव है यहां से 16 शंख कोस की दूरी पे है, सतलोक नाम है उसका। तो बच्चों ने कहा जी खाना खाकर आए हो, अच्छी बात है, लेकिन हम अतिथि को बगैर कुछ आतिथ्य किए, सत्कार किए जाने नहीं देते, हमें पाप लगता है। आप खाना नहीं खाओगे तो दूध तो पीना ही पड़ेगा। तब परमात्मा ने कहा भी ठीक है, दूध पिला दो, मैं कंवारी गाय का दूध पिया करता हूं। तो बच्चे दूसरे जो पाली थे बड़े बड़े सभी मिलकर कहने लगे कि महाराज आपकी दूध पीने की नीयत नहीं है, आप तो मजाक करते हो, कंवारी गायें कभी दूध देती है? परमात्मा ने कहा देती है भाई, यदि तुमने दूध पिलाना है तो पिला दो। गरीबदास जी 10 वर्ष के बालक थे, एक बछिया लाए पकड़कर, गले से रस्सी बांध रखी होती है, उससे पकड़कर लाए, देखो महाराज जी इसको बच्चा भी नहीं है और ये गर्भ भी नहीं धारण किया इसने अभी तक, ये कंवारी गाय है, ये कैसे दूध देगी? परमात्मा ने कहा कि दूध निकालने के लिए कोई स्वच्छ पात्र लाओ, एक मिट्टी का 2, 3, 4, 5 लीटर जिसमें पदार्थ आ जाए, दूध आ जाए, ऐसा पात्र था। वो 2 मांझ के रखा हुआ था उन्होंने, जैसे लस्सी लाते हैं या जल पीने के लिए पात्र रखते हैं। परमात्मा ने कहा कि इसके नीचे रखो, सतन के नीचे रखो। जो ही सतन के नीचे रखा, परमेश्वर कबीर जी ने जिंदा महात्मा के रूप में उस बछिया की कमर पे थपकी लगा दी। सतन लंबे लंबे हो गए उस बछिया के और दूध की धार निकल चली, पात्र भरते ही बंद हो गया। तब परमात्मा ने कहा कि ले बच्चों पी लो दूध। तो गरीबदास जी ने कहा जी आप पियो पहले। परमेश्वर कबीर जी ने कुछ दूध पान किया उससे, फिर अन्य पालियों से कहा कि ले बच्चों अब तुम पी लो। वो अन्य जो ग्वाले थे, पाली थे, गौओं के रखवाले थे, वो कहने लगे बाबा जी हम नहीं पियो ये जंतर मंत्र का दूध, और तू पता ना किस जाति का होगा तेरा जूठा, हम कभी भी ना पियो। और तूने तो कंवारी गाय का दूध निकाला, ये तो पाप का दूध है, हम ना पियो। वो उठकर चले गए, तितर बितर हो गए इधर उधर अपने गौओं को चराने के लिए, दूर स्थान पर जाकर विराजमान हो गए। अकेले गरीबदास साहिब जी वहां बालक 10 वर्ष के रह गए। उन्होंने कहा लाओ महाराज मुझे दो, मैं पीऊंगा आपका
प्रसाद कब कब मिले। पुण्यात्माओं, ऐसे गुण जीव आत्मा में ये पूर्व के संस्कारों से ही आते हैं। जैसे आप जी हो, आप जी ने ज्ञान सुना किसी टीवी चैनल के माध्यम से या कोई पुस्तक के माध्यम से या किसी भाई बहन के चर्चा सुनी, आप तुरंत लग गए और यहाँ दीक्षा लेने आ गए, दीक्षा ले ली, अपना जीवन सफल बनाने लग गए। तो पिछले संस्कारों से ही इतना शीघ्र ये बात समझ में आता है। और जो कर्महीन होते हैं वो जल्दी से समझ नहीं पाते हैं, उनको कुछ अधिक प्रयत्न करना पड़ेगा, ज्यादा ज्ञान सुनना पड़ता है, वो भी सेट हो जाएंगे, ऐसी कोई बात। तो गरीबदास साहिब जी ने पिया, जितना पी सकते थे बाकी रख दिया। फिर परमात्मा ने उनको ज्ञान देना शुरू किया कि बेटा, ये मनुष्य जीवन बार बार नहीं मिलता, और मनुष्य जीवन प्राप्त करके जो भक्ति नहीं करते, नेक्स्ट उनका जीवन जो है, अगला जीवन कुत्ते गधे सुअर की योनि को प्राप्त होता है, वो शरीर मिलता है। कितने कष्ट होते हैं। अब पिछले संस्कार प्रबल होते हैं जिन पुण्यात्माओं के, उनके हृदय में ये बात घर करती है कि ये शरीर आपका अवश्य जाएगा, ये तो रहेगा ही नहीं। ये तो आप सबको मालूम है, लेकिन हम कैसे अटकल लगाकर जी रहे हैं कि अभी नहीं मरेंगे, क्योंकि अभी आयु मेरी 20 वर्ष की है, किसी की 40 वर्ष की है, किसी की 60 वर्ष की है, किसी की 80 वर्ष की है, किसी की 90 वर्ष की आयु है। वो भी इस अटकल से जी रहा है कि 100 वर्ष तो जी ही जाते हैं और हो सकता आगे भी बात बनी रहे। ये तो एक तुक्के वाली बात है, लेकिन 100 वर्ष के बाद भी तो शरीर जाएगा ही जाएगा। और आप जी क्या उद्देश्य लेकर रहे हो? कहते हैं बिन उपदेश अचंभ है, क्यों जीवित है प्राण, और भक्ति बिना का ठोर है, ये नर नाही पाषाण। परमात्मा ने गरीबदास साहिब जी को बताया, बेटा ये मानव एक बुद्धिमान प्राणी है और ये जरा सा भी विवेक नहीं करता कि तुम बिन उपदेश अचंभ है, आश्चर्य है कि बिना दीक्षा लिए, बगैर उपदेश लिए, नाम लिए, और ये क्यों, किस आस पर जीवित है, किसको आधार मानकर जिंदा है, किस लिए जी रहे हैं। यदि ये अपने संतान को अपना मानते हैं, यह भी भूल है इसकी, कल मृत्यु हो जाती है। तो आपका कहाँ था? ये झूठा संसारा रे, इनमें कोई नहीं तुम्हारा रे। ये झूठा संसार है, इसमें आपका कोई नहीं है। और यदि आप संपत्ति को अपना मानते हो, सारा जीवन इस संपत्ति के जोड़ने में, बैंक बैलेंस बनाने में और दुनिया में वाह पाने में अनमोल मनुष्य जीवन का नाश कर जाते हो। संपत्ति जोड़ दी, कल को मृत्यु होगी। एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल था, अपने हेलीकॉप्टर से दूसरी इंडस्ट्री में जा रहा था, वो हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया, इंडस्ट्री मर गया, और मर के गदा बनेगा, वह इंडस्ट्री आड़े रहेगी, वह कोई ठीक बना रखी थी, वह के काम आई उस मूर्ख आदमी के। तो इनके विषय में परमात्मा ने कहा है कि जो भक्ति नहीं करते और इसी माया जोड़न में लग रहे हैं, उनके विषय में बताते हैं कि बिन उपदेश अचंभ है, ये क्यों जीवित है प्राण, और भक्ति बिना का ठोर है, ये नर नाही पाषाण। ये मानव नहीं, ये तो पत्थर है, जरा सा विवेक नहीं करते, एक माया के लिए सारा जीवन नष्ट कर देते हैं। उसी की प्राप्ति के लिए 15-20 वर्ष पढ़ते हैं, पढ़कर फिर ऐसे रिश्वतखोरी, ये कर दूं वो कर दूं, तगड़मबाजी, सारा जीवन नाश करके गधा बन के खड़े हो जाते हैं। तो ये कोई तुम्हारा बुद्धि का काम है? बिना अकल के आदमी ऐसा जीवन नाश किया करते हैं जिनको ज्ञान नहीं। इस तत्व ज्ञान के अभाव से हम ऐसे बर्बाद हो रहे थे। तो गरीबदास साहिब जी ने कहा कि भगवान,
क्या कोई ऐसा स्थान भी है जहां मृत्यु नहीं होती? हाँ बेटा, परमात्मा ने कहा एक ऐसा स्थान है जहां जहां हम रहते हैं वो इन लोकों से ऊपर है, बहुत दूर, और तुम सभी वहां रहा करते थे पहले, और वहीं चलोगे तो सुख होगा, अन्यथा यहां कोई सुख नाम की चीज नहीं है इस पृथ्वी पर, 21 ब्रह्मांड में नहीं है। अब गरीबदास साहिब जी ने आग्रह किया कि हे भगवान, क्या मुझे वो आपका लोक दिखाओगे? अब बालक वाली बातें करनी होती हैं। चरणों में गिर गया। वो तो इसी उद्देश्य से थे कि मेरा कोई गवाह बने, मेरा कोई साक्षी बने, और आने वाले समय में मेरे बच्चों को ठोक कर गवाही दे दे कि कबीर इज गॉड, कबीर परमात्मा है। अब गरीबदास जी की आत्मा को परमात्मा लेकर ऊपर के लोकों में गए। सब ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शिव जी के लोक दिखाए, धर्मराज का लोक दिखाया जो सबका लेखा जोखा करता है, सबका अकाउंट रखता है, पाप और पुण्य का, संस्कार का। उसके बाद परमात्मा ने वो स्थान दिखाया जहां पर ये निराकार जिसको कहते हैं ब्रह्म को, ये ब्रह्म दिखाया ब्रह्मलोक के अंदर। और इसके बाद फिर ये परमात्मा जब ऊपर चलते हैं गरीबदास साहिब जी की आत्मा को लेकर के, तो जहां काल के 21 ब्रह्मांडों का अंतिम छोर है, वहां पर इसने एक और गुप्त स्थान बना रखा काल भगवान ने, एक महाब्रह्मांड के इक्विवेलेंट, और उसमें भी नकली सतलोक, अलखलोक, अगमलोक की रचना, अकैलोक की रचनाएं कर रखी है। वहां पर इसने एक तपतशिला बना रखी है। उस तपतशिला के ऊपर 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों को, यानी उनके सूक्ष्म शरीर को, स्थूल शरीर तो यही रह जाता है। जैसे आपने देखा होगा बादाम का ऊपर एक छिलका होता है, वो छिलका खाने का नहीं होता, उसके अंदर गिरी है खाने की। तो ऐसा ही समझो, इस स्थूल शरीर के अंदर एक सूक्ष्म शरीर है, उसके अंदर जितना भी हम जीवन भर में, सारे जीवन में मनुष्य शरीर के अंदर जो भी खाते पीते हैं, जो व्यसन करते हैं, आप देखते हो कि इस शरीर के अनुकूल नहीं है शराब और ये मांस और तम्बाकू, सुल्फा, बुक्की, यानी ये नशीली वस्तुएं शरीर के अनुकूल नहीं है, और हम फिर भी जबरदस्ती इसमें ठोक रहे हैं। ये मन का टेस्ट है, मन काल भगवान का एजेंट है, उसका सूक्ष्म रूप समझो, और ये व्यसन कराता है। आत्मा नहीं चाहती ये बकवादें करना, तो ये व्यसन किस लिए कराता है? अपना टेस्ट बनाए रखने के लिए। जो ज्यादा व्यसन करते हैं, शराब पीते हैं, मांस खाते हैं, चटपटे आहार करते हैं, सुल्फा, भांग, तम्बाकू पीते हैं, अफीम खाते हैं, इनके अंदर ज्यादा गंध भर जाता है सूक्ष्म शरीर में, और उसको फिर तपतशिला पर डाला जाता है। तपतशिला एक बहुत बड़ी पत्थर की टुकड़ी है, तवे टाइप की, तवा होता है जैसे, बड़ी तई देखी होंगी आपने हलवाइयों के पास, ऐसी कढ़ाई टाइप सी। तो उसमें 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों के सूक्ष्म शरीर को डाल दिया जाता है, और वो स्वतः प्रज्वलित रहती है, इतनी हीट रहती है उसके अंदर। उसके ऊपर गिरते ही सभी प्राणी जैसे खील भूनते हैं चावलों की, ऐसे चटक मटक करते हैं, चटक पटक के, और वहीं गिरते रहते हैं, बाहर जा नहीं सकते। वहां कुछ ऐसा अट्रैक्शन बना रखा है उसने, वो मरते नहीं प्राणी, पर हाहाकार मच जाती है, और फिर उनसे गंध निकालता जो सारा जीवन में इन्होंने खाया है, पिया है, उसका अंश सूक्ष्म शरीर में रहता है। उस अंश को इतना गर्म करके ही निकालता है वो, उस सारे जीवन के आहार के अंश को, और फिर उसको ये खुद खाता है। ऐसे 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों का ये काल भगवान, ये ब्रह्म नित आहार करता है।
तो परमात्मा ने अपनी प्यारी आत्मा गरीबदास साहिब जी को ये सब व्यवस्था दिखाई। उस कसाई का वो हत्था दिखाया जहां 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों को यो यहाँ का ब्रह्म, जिसको ब्रह्म कहते हैं, ज्योति निरंजन कहते हैं, काल कहते हैं, और जिसको मैं ऋषि खोज खोज कर मर गए, यो दिखाई नहीं दिया किसी को। इसने प्रतिज्ञा कर रखी है कि मैं कभी भी किसी के समक्ष अपने यथार्थ रूप में नहीं आऊंगा। श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके इसी काल भगवान ने दिया था। 7वें अध्याय के 24 और 25 श्लोक में कहा कि अर्जुन, ये मेरा विराट रूप है और मैं कभी भी अपने वास्तविक रूप में, ब्रह्म काल ने कहा था कि अर्जुन, मैं कभी भी अपने वास्तविक रूप में किसी के समक्ष नहीं होता। अपनी योग माया से मैं छुपा रहता हूं और ये मूर्ख जन समुदाय जो सामने खड़े हैं, ये मुझ अव्यक्तम माम व्यक्तिम आपनम मनन्ते अबुधा, ये बेबुद्धि के मंदबुद्धि के लोग मुझ अव्यक्त को, अव्यक्त माने मैं गुप्त रहने वाला हूं, और मुझे ये कृष्ण रूप में, व्यक्ति रूप में आया हुआ मान रहे हैं। आई एम नॉट कृष्ण, मैं कृष्ण नहीं हूं। तो इसने कसम, और खुद कहता मैं अपनी योग माया से छुपा रहता हूं, कभी किसी के समक्ष नहीं आती। ये मेरा अटल अनुतम, अवय अनुतम नियम है। अवय माने अटल। तो पुण्यात्मा, परमात्मा ने अपनी प्यारी आत्मा गरीबदास साहिब जी को सन 1727 में सतलोक से पुनः आकर के और ऊपर ले जाकर के सब व्यवस्था दिखाई, फिर सतलोक में लेकर गए। जब हम इस शरीर में हैं, क्योंकि ये भी एक जेल है, ये हमारी एक बेड़ी है यह शरीर, और इससे निकलने के लिए एक द्वार है, 10वां द्वार बोलते हैं इसमें। उस 10वां द्वार से निकलकर प्राणी कहां जाता है? इस ब्रह्मांड में घूमने लग जाता है। ये भी जेल है। जब तक हम 21 ब्रह्मांड पार नहीं कर लेंगे काल की और सतलोक नहीं पहुंच लेंगे, तब तक हम जेल में ही हैं। अब बंद कोठड़ी से बाहर छोड़ दिया तो भी जेल है। तो उसमें सतलोक पहुंचने के लिए हमने 12वां द्वार पार करके सतलोक में जाना पड़ेगा। एक तो शरीर से निकलने के लिए 10वां द्वार हो गया, उसके बाद फिर 21 ब्रह्मांड है काल के, इससे निकलने के लिए 11वां द्वार है, जो परब्रह्म के लोक में प्रवेश करना होता है। और 7 संख ब्रह्मांड हैं परब्रह्म के अक्षर पुरुष के, उन लोकों से हमने गुजरना है, उसके अंदर से जाना है, उसके लिए उसका टैक्स देना है। उस मंत्र की कमाई जो हम आपको देते हैं सतनाम के दूसरे मंत्र की, ये वहां देनी पड़ेगी। उस अक्षर पुरुष को वहां काउंट करवा देंगे, वो हमें अपने लोकों से जाने देगा। ये नियम है, फिर वो नहीं रोकता। और फिर हम 12वां द्वार पार करके तब सतलोक में प्रवेश करेंगे। 12वां द्वार है 7 संख ब्रह्मांड इस काल के पार करके, और सतलोक में प्रवेश करने का एक द्वार है, वो 12वां द्वार है। उसको पार करके हम सतलोक पहुंच जाएंगे। गरीबदास साहिब जी को परमात्मा ऐसे सतलोक लेकर गए, इन सभी द्वारों को पार कराते हुए। अब सतलोक में जाके गरीबदास साहिब जी ने क्या देखा कि वहां पर ऐसी ही सृष्टि, ऐसा ही जीवन है, ऐसी ही सृष्टि है, ऐसे ही मनुष्य हैं, लेकिन वहां पशु पक्षी नहीं है, उनकी आवश्यकता ही नहीं है। तो वहां दूधों के सरोवर भरे हैं, अमृत जल के सरोवर भरे हैं। वहां कोई भी पदार्थ कभी खराब नहीं होता, किसी वस्तु का अभाव नहीं होता। वहां शरीर
एक तत्व से बनता है, उसमें वृद्ध अवस्था नहीं होती, रोग नहीं होता, बीपी हाई लो नहीं होता, कोई शुगर की टेंशन नहीं, कोई टेंशन नहीं, कोई शुगर बीमारी नहीं, किसी प्रकार की भी कोई बीमारी उसको रोग नहीं लगता। और ऐसा ही आपका वहां परिवार बनेगा, जैसा यहाँ जुड़ते 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 पोता पोती जोता जोती होगी। आप कितना अच्छा लग रहा है आपको, लेकिन ये क्या खाक अच्छा लग रहा है, कल मृत्यु होगी, क्योंकि अच्छा तो लग रहा है, पर इसका हमें यूज तक को नहीं, लाभ तो ना हुआ। कल मृत्यु होगी, वो अच्छा लग रहा था, हमारा रहा नहीं, और फिर गधा बन गया, वहां परिवार बन गया, कुत्ता बन गया, वहां परिवार बन गया, कुतिया बन गई, वहां 20 8 बच्चे जाम दिए, उनमें ममता इतनी जो अब हम पैदा कर करके इन ममता में जकड़े बैठे हैं। तो इस ज्ञान से इन बच्चों का भी की सतीची का पता लग जाएगा आपको कि ये बच्चे भगवान के हैं, और आपका इनका कुछ पिछला संस्कार है, उस संस्कार को पूरा करते ही ये चले जाएंगे, नहीं रुकेंगे। कोई 20 वर्ष में मर जाएगा, कोई 30 वर्ष में, कोई घना मांगता होगा तो 50-40 वर्ष और जी जाएगा, थारे सारे चूचक बात पूरे करवा लेगा। कहने का भाव ये है कि इस व्यवस्था को समझकर आप सतलोक की आशा बनाएं। अभी तक जितने भी ये राधा स्वामी पंथ, जय गुरुदेव पंथ, धन धन सतगुरु पंथ, ठाकुर जी का पंथ और ये जनोद वाले पंथ, ये सारे सतलोक के तो गुणगांव हैं। इनको कह का पता नहीं, सतलोक सह के चीज वो खान की है कि पीन की, इन सतनाम नहीं समझ में आया आज तक। वही सतनाम, वही सार नाम, वही सार शब्द, वही सतलोक, वही सचखंड, वही सतपुरुष। इन्हें खा के देखा, सारा जीवन अपना नाश करके करोड़ों जीवों को काल के मुंह में झोंकी गई है। अज्ञानी बनकर परम धनी शिवदाल जैसे कह का पता नहीं था। बोली आत्माओं को परमात्मा की जरूरत है, इसने न कोई पीछे ला ले, ये लग जाते हैं, क्योंकि आत्मा रह नहीं सकती भगवान बिना। जब से उस सुख को छोड़कर आई है, इसके अंदर तड़फ विशेष है। उसके लिए कोई पहाड़ों पर भेज देता, वहां चले जाते हैं, कोई गुफाओं में तपस्या करवाता, वहां भी कर लेते हैं, कोई काशी के अंदर गर्दन काटने का व्यवस्था बनवा दी थी, करो तो लगाने लगे थे, वो भी स्वीकार कर लिया हमने, क्योंकि आत्मा उस सुख को जो छोड़ आई ये फिर से प्राप्त करना चाहती है, पर रास्ता नहीं मिल रहा है इसको। अब परमात्मा कबीर जी ने रास्ता दिया आपको। तो कहने का भाव है, ये जितने भी इस सतलोक की महिमा गाया करते, ये काल के भेजे हुए दूत हैं, ये संत, इन्होंने मिसगाइड कर दिया। उनको मालूम था, काल ने कहा था परमात्मा से, कबीर जी से, कि आप किस लिए आए हो। कबीर साहब जी अपने पुत्र जोगजीत के रूप में आए थे सतलोक से, और वो वहां खड़े हो गए जहां वो तपस्या पर जीव भून रहा था। तो सभी जीवों को पहले तो बहुत ज्यादा जलन थी अग्नि की, फिर मालिक के आते ही वो निष्क्रिय होगी। वो सब बैठ गए, देखा भगवान आ गए। हे भगवान, हम कौन से कर्म का दंड भोग रहे हैं यहाँ पर। परमात्मा ने कहा, ये तुमने जो पाप किया था ये किस ब्रह्मांड में नहीं, ये तुमने सतलोक में किया था। तुम भगवान से दूर हो गए थे, विमुख हुए थे, और जिस कारण से आप यहाँ ये कष्ट भोग रहे हो। और जिसको तुम भगवान मानकर पूजा करते हो वो काल है, वो ज्योत निरंजन है। जिसको तुम ब्रह्म कहते हो वो तुम्हें खाता है, उसके लिए तुम्हें यहाँ भून रहा है। इतना कुछ मालिक ने बताया था, तभी वो काल आ गया वहां पर खाने के लिए। तो परमात्मा ने कहा कि जिसको तुम निराकार कहा करते, देखो वो आ रहा है। वो देखो वो आ रहा है, देखो सामने। जब सभी वो प्राणियों ने देखा कि हो ये तो भाई सचमुच भयंकर रूप है उसका, लंबे दांत, ऊंचा माथा और पीछे लंबे लंबे बाल। तब परमात्मा ने कहा, ये हो तुम्हारा ब्रह्म, जिसका तुम ब्रह्म करके और पूजा किया करते थे। तुम सांप को दूध पिलाया करते थे। तो सभी प्राणियों ने कहा कि हे भगवान, हमें इससे बचा लो,
तब परमात्मा ने कहा ऐसे नहीं बचाया जा सकता, जब तुम जाए धरो जग देहा, जब तुम जाए धरो जग नर देहा, तब तुम करना मम सत शब्द स्नेहा। जब तुम्हें मानव शरीर प्राप्त हो नीचे के लोकों में, और वहां मेरा संत, मेरा दास इस सतनाम का गुणगान कर रहा हो, सच्चे नाम के विषय में जानकारी दे रहा हो, तत्व ज्ञान बता रहा हो, उससे सतनाम प्राप्त करना, और फिर मैं तुम्हें वापस ला सकता हूं। सारी सृष्टि रचना सुनाई। तब उन्होंने कहा था कि सभी ने कहा था भगवान अब क्या मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ तो हम भूलेंगे नहीं, हम खोजेंगे उस संत को, आपके दास को, और उपदेश लेकर कल्याण कराएंगे। तो पुण्यात्मा उसी समय काल आया, उसने कहा कि जोगजीत तू यहाँ किस लिए आया, कोई पिताजी का संदेश लाया है, क्योंकि परमात्मा ने अपने आप को छुपा के वहां खड़ा कर रखा था अपने पुत्र के रूप में, और वो इस काल का भाई है जोगजीत। ये भी काल परमात्मा का पुत्र है, लेकिन ये बागी पुत्र है। तो परमेश्वर ने उसने कहा कि कोई संदेश है तो बता भगवान का, पिताजी का, अन्यथा जोगजीत तू मेरे लोक में आ कैसे गया, वहां से तो तुमने मुझे निकाल दिया था। इस काल ने बहुत गलती की थी वहां पर एक, जिस कारण से इसको भी निष्कासित किया था, और हमने भी गलती की थी, हम भगवान को छोड़कर इसमें आस्था की थी, इस कारण से हमें भी यहाँ उस पाप का दंड यहाँ भोगना पड़ रहा है। और फिर यहाँ के तो सारे पाप ही पाप है, कदम रखे उसमें पाप, पृथ्वी ऊपर पग जो धारे, करोड़ जीव एक दिन में मारे। ये जैसे भी दान बना रखा था इन अज्ञानियों ने कि पाप कर्म तब भोग कई पूरे होंगे, कमाल है। ये तो भोग तो कदे भी पूरे ना हो सकते, ये तो इनका नाश हो, खत्म कराया जाए, कैंसिल किए जाए, जो पीछा छूटेगा वो कबीर साहब कर सकते हैं, और भगवान कोई कर नहीं सकता, परम अक्षर ब्रह्म कर सकते हैं। तो कहने का भाव ये है कि जो उस परमात्मा के ऊपर उसने कहा, जोगजीत से कहा कि मुझे आदेश सुना, क्या हुक्म लेकर आया तू भगवान का, परमात्मा का। तो परमेश्वर के रूप में परमेश्वर ने अपने पुत्र जोगजीत के रूप में खड़े हुए ने कहा कि सुन ले आदेश परम पिता का, तूने परमात्मा के बच्चों को घना सता रखा है, कोई गधा कुत्ता सूअर बना रखा है, किसी को कैंसर है, किसी को पेट में दर्द है, किसी को हाई बीपी है, किसी का लो है, किसी का हाथ कटा है, किसी को अंधा कर रखा है, ये कोई जीवन बना दिया। निकम्मे तेरे साथ आ भी गए थे, जुल्म किया करते हैं ए धूर्त व्यक्ति। और सुन ले पिताजी का आदेश, परम पिता का आदेश सुन ले, मैं नीचे के लोकों में जाऊंगा और तेरी पोल पाड़ का आऊंगा कि यू भगवान नहीं है, यू काल है, तुम ऐसे गलती से इसके साथ फंस गए हो, तुम्हारा निज स्थान सतलोक है, वहां पर इस विधि से सतनाम से और सार नाम से वापस जाया जाएगा। इस नाम का जाप करने से काल तुम्हारे निकट नहीं आएगा। मैं सारा ऐसा परमात्मा का वो मंत्र लेकर आया हूं, उस गुप्त नाम को जाकर दूंगा सबको, तेरे सारे जो है जाल का नाश कर देंगे। अब उसने काल ने सोचा भाई ये तो बहुत बात बिगड़ी, कहने लगा जोगजीत नीचे तो जब जागा ना मैं तुझे जाने दूंगा, तुझे भी मार देता हूं। एकदम झपट्टा मारा परमात्मा को मारने के लिए अपना बड़ा भाई समझकर। तब आदरणीय धर्मदास साहिब जी को भी परमात्मा मिले थे, जैसे गरीबदास साहिब जी को मिले थे। धर्मदास साहिब जी को परमात्मा ने बताया था कि धर्मदास जब मैंने ऐसा कहा तो इस काल भगवान ने, इस ज्योति निरंजन ने, 21 ब्रह्मांड के स्वामी ने मेरे को मारने के लिए उग्र रूप बना के मेरे ऊपर झपट्टा मारना चाहा। धर्मदास जी से परमात्मा कह रहे हैं मैंने सतनाम का नाम सुमरण कर दिया समाज से, और उस सुमरण में इतना बल है धर्मदास, ये भूत प्रेत पितर और ये देवता राक्षस भैरव बैताल और ये काल तक निकट नहीं आ सकता। भैरव बैतालों का तो जिक्र की है, मैंने ऐसा सिमरण कर दिया, एक बार श्वास का लगा रहा
ऐसे गिर गया नीचे जाकर, दूर पड़ा धड़ाम जैसी। और इतना विवश हो गया ये काल धर्मदास, जैसे पक्षी की पांख कट जाती है और पड़ा पड़ा तड़पता है, उसका और कोई विकल्प नहीं, उड़ नहीं सकता वो। ऐसी स्थिति होगी, इस नाम में इतनी ताकत है। और फिर जब इसने देखा कि इसके पास जबरदस्त मंत्र है, ऐसे तेरी पार बसावेगी नहीं, तेरा बल नहीं चलेगा, तो उसने चापलूसी का सहारा लिया। किसने? इस काल ने। नीचे सरक सरक कर मेरे पैरों में आकर गिर गया, पैर पकड़ दिए और कहा, जोगजीत तू मेरा बड़ा भाई, मैं तेरा छोटा भाई। छोटे तो गलतियां करते हैं और बड़े अक्षमा किया करते हैं, मुझे बालक जानकर माफ कर दो, मैंने आपके साथ दुष्टाई की, मैं मूर्ख हूं, बख्श दो मुझे। तब पैर पकड़ लिए, रोने लग गया। तब परमात्मा ने कहा, धर्मदास जी से बता रहे हैं कि मैंने कहा कि छोड़ दे, फिर माफ कर दिया तेरे को। तो उसने कहा, काल ने कहा कि जी मुझे कुछ असुविधा है मेरे लोक में, आप तो समर्थ हैं, पिताजी का आदेश लेकर आए हो, वही आपके पास पावर है, मुझे कुछ सुविधाएं और प्रदान कर दो। तो परमात्मा ने कहा अपने पुत्र जोगजीत के रूप में खड़े हुए ने कि मांग के मांगता है भिखारी। तब ज्योत निरंजन ने कहा कि वचनबद्ध हो जाओ प्रभु, तब मांगू। परमात्मा ने जोगजीत रूप में खड़े कहा कि ठीक है, मैं वचनबद्ध हो गया, मांग ले। छोड़ दिए पैर, हो गया खड़ा। इतना भी था, यहाँ तो बस काम कहते हैं, काम सरा, और बस एकदम खड़ा हो गया। कहने लगा, अजी 3 युगों में जीव कम ले जाना, और चौथा युग जब कलयुग आवे, तब तो शरण जीव बहु जावे। ऐसा वचन हर मोय दीजे, तब तुम गमन संसार ही कीजे। ऐसा वचन है भगवान मुझे दे दो, तब आप नीचे संसार में जाना। तब परमात्मा ने कहा ठीक है भाई। और दूसरा ये कहा कि आप अपना ज्ञान देकर अपना बनाना, बाई फोर्स ना लेना, बलपूर्वक किसी को अपनी शरण में ना लेना। परमात्मा ने कहा ठीक है, ये तो मालिक को पता ही था कि मेरे ज्ञान को जो स्वीकार करेगा वही तो मेरे साथ लगेगा, और जो मेरे ज्ञान पर आधार नहीं रखेगा तो वो मेरा हो ही नहीं सकता। 1-2 सुविधा मिल भी जाएंगी तो फिर छोड़ कर भागेगा। परमात्मा ने कहा ठीक है। कबीर परमेश्वर जी ने, सतपुरुष ने कहा जोगजीत रूप में खड़े ने कि ठीक है, जो तूने मांगा मैंने बख्श दिया। तो फिर खड़ा हो गया, आंख बदल गया। कहते हैं कि मैं ऐसा षड्यंत्र रचूंगा, ऐसा चक्कर व्यहू बनाऊंगा कि कलयुग के अंदर भक्ति योग्य नहीं छोड़ूंगा इनको, और अनेक पंथ बना दूंगा, अनेक धर्म बना दूंगा। आप पर लट्ठम लट्ठा रहेंगे ये, और देवल धाम मंदिर तीर्थ व्रत इनमें उलझा दूंगा। ऐसा जकड़ दूंगा, जब तुम कलयुग में जाओगे ये तेरी एक नहीं सुनेंगे, और कर लेना जो करो। देखा, यहाँ पुण्यात्माओं ऐसा स्वभाव है हमारा सभी का, यथा राजा तथा प्रजा। यहाँ का भगवान, यहाँ का राजा ऐसा है, तो हम सबके अंदर ये दुर्गुण विद्यमान है। काम लेना है तब तो हम आंखें और रखते हैं, काम सरते ही हम तुरंत बदल जाते हैं। तो ये हमारे अंदर त्रुटि आ गई। इस त्रुटि को इस ज्ञान से और भगवान की इस भक्ति से सेट किया जाएगा। फिर हम किसी के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करेंगे, क्योंकि हम आत्म तत्व में आएंगे, वो मन स्वभाव को बद छोड़ देंगे। मन स्वभाव काल का है, तभी हम भक्त बनेंगे। तो कहा था कि 12 पंथ करूं मैं साजा, नाम तुम्हारा ले करूं आवाजा। 12 पंथ तो ये हैं जैसे कबीर साहब के मार्ग में आपको बहुत बार दिखाए, और कहते हैं और अनेक पंथ चलाऊं, या विद जीवों को भरमाऊं, तीर्थ व्रत और तप मन लाऊं, देवल देव और धाम पुजवाऊं, या विद जीवों को भरमाऊं, जाओ जोग जीत संसारा, और जीव न माने फिर कहा तुम्हारा।
कहते हैं फिर बेशक चले जाइयो कलयुग में, जाइयो जोग जीत संसारा, जीव न माने कहा तुम्हारा, जीव तुम्हारा कहा न माने, और हमारी ओढ़ हो बाद बखाने। तुम्हारा ज्ञान कोई नहीं सुनेगा और मेरे वकील बन जाएंगे सज्ञान के, ऐसे कैसे है, तो कहां से लाया है। परमात्मा ने कहा ठीक है, जोगजीत रूप में परमात्मा ने कहा उस काल को कि ज्योति निरंजन, जब कलयुग 5500 वर्ष बीतेगा, परमात्मा ने वहां अपने आप को छुपा कर कहा कि फिर मैं अपना एक महापुरुष भेजूंगा, महान आत्मा भेजूंगा और उसको पूर्ण मंत्र दूंगा, कंप्लीट कोर्स दूंगा, जो मेरी आत्माओं तक वो पहुंचाएगा, और मैं उसके साथ रहूंगा गुप्त रूप में, और कालत्री एक नहीं चालन दूंगा। अगर तू गलती करेगा, तेरे वचन होंगे और तू फिर भी टांग अड़ाएगा, तो फिर तेरी खैर नहीं है, समझ लेना। तब इसने कहा था कि परमात्मा, जब तुम वहां जाओगे कोई जीव तेरे बात ज्ञान न सुनने वाला नहीं मिलेगा, उससे पहले मैं नकली पंथ चला दूंगा। पहले तो कबीर कबीर नाम से चलाए 12 पंथ, फिर यो राधा स्वामी पंथ का बीज काढ़ने बो रखा है और दुनिया डबो दी, करोड़ों व्यक्ति फंसा दिए काल के जाल में। कह का पता नहीं उन्हें सतलोक के बारे में। कहते हैं नाम क्या देते हैं, 500 नाम काल के जाप करवावे, टिकट दे रखी है अफ्रीका की, और बात करें अमेरिका की, इन टिकट तो दे रखी है यहीं रहने की, यानी यहीं के मंत्र इस जन्म मरण की व्यवस्था के, और बात करें सतलोक जान की, है कोई बात है इनकी। 500 नाम काल के जानो, जब दानी मन शंका आनो। घट रामायण के अंदर तुलसीदास हाथरस वाले ने स्पष्ट किया हुआ कि 500 नाम तो काल के हैं, और इनसे भिन्न 6वां नाम वो सतनाम है, और उनसे भिन्न फिर आदि नाम वो सार नाम है। और ये 5 नाम वो नहीं है, 5 नाम भी हैं लेकिन वो नहीं है जो रंकार ओंकार, ये नहीं, ये तो काल के हैं 500। वो 5 नाम है इस शरीर के अंदर कमल बने हुए, हमारे कमल चक्र, उन चक्रों पर एक एक देव का अधिपत्य है, उनकी लॉर्डशिप है। जैसे ऊपर के लोक हैं वहां वो देव रहते हैं, उनका कनेक्शन इस शरीर में जैसे टीवी में चैनलों से कनेक्शन होता है, ऐसे उन पर भगवानों के लोक, वहां की क्रियाएं इन चैनलों से दिखाई देते हैं। और जैसे आजकल इंटरनेट के माध्यम से बिजनेस करते हैं, तो वहां बैठे बैठे अपने कंप्यूटर में कर देते हैं और वहां जाकर उनका सौदा हो जाता है। ऐसे ही इन चैनलों में जो हम मंत्र आपको देते हैं, इन कमलों में ये कमाई फीड हो जाती है, और ये सौदा आपका उनके लोकों में पहुंच जाता कि इसकी आज इसने इतने मंत्र कर दिए और आपके बैंक में इसके इतने डिपॉजिट हो गया। जब यहां से चलोगे तो आपके ये 500 बैरिगेट साफ पाएंगे, जो बैरियर लगा रखे हैं काल ने पहले मूल कमल में, वहां जाओ, उससे ऋण मुक्त हो जाओगे। फिर स्वाद चक्र में सावित्री ब्रह्मा जी, मूल कमल में गणेश जी, मूल चक्र में, इन सब से ऋण मुक्त होकर आप त्रिकुटी पर पहुंचोगे। अरे राधा स्वामी वाले कहते हैं साढ़े गुरु जी तो सीधे त्रिकुटी का मार्ग दस दे, नीचे की हमने कोई आवश्यकता नहीं। त्रिकुटी कोई बरवाड़ा का बस स्टैंड है, पैदल चले जाओ, साइकिल पर चले जाओ। त्रिकुटी तो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, और वहां चले भी गए तो लाभ क्या हुआ? अगर आपकी आगे की टिकट नहीं है, धक्के खा लो एयरपोर्ट पे। तो आपने स्वदेश जाना है, स्वदेश सतलोक है, काल के लोक में हम आए हुए हैं। यहां से वो टिकट इस दास के पास है, सतलोक जाने वाली वो मेरे पास है। स्वदेश जाने के लिए त्रिकुटी यानी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर जाकर के आगे प्रस्थान करने के लिए बहुत लंबा प्रोसेस है, वो कंप्लीट करना पड़ेगा, पासपोर्ट बनवाना पड़ेगा, सब नो ड्यू सर्टिफिकेट होंगे, तब त्रिकुटी पर जाने का लाभ है। इन्होंने कख तो पता नहीं, नौका नीचे वाला हमने कोई लाभ नहीं, नाम के जाप कर 500 काल के बैठा लिया अपना भी, और काल के मुंह में झोंक दिए करोड़ों पुण्यात्मा, बोली बाड़ी श्रद्धालु, उनको परम धनी सतलोक पहुंच गए। सतलोक उन्हें कह भी ना पता,
सतलोक पहुंचे हुए होते इनके परम धनी, इनके संत राधा स्वामी वालों के, जय गुरुदेव वालों के, क्या वहां परमात्मा को निराकार और समुद्र की तरह बताते हैं कि मोक्ष प्राप्त प्राणी उसमें ऐसे समा जाता है प्रकाश में, नूर में? भगवान नहीं है, नूर है बस वहां पर सतलोक में। जैसे बूंद समुद्र में मिलकर एक रस हो जाती है, जल का रूप हो जाती है। इनको खाक पता है। तो प्रसंग तो चल रहा था। तो पुण्यात्मा, अब ये काल ने यहां इसलिए फंसा रखे हो आप, नाना प्रकार के धर्म बना दिए, भिन्न भिन्न प्रकार की पूजाएं हमारे गले में बांध दी, उनको घसीटे फिर रहे हम, जैसे पशु के गले में पाया बांध देते हैं, कोई लकड़ ना चालन दे, गट्टियां पर लाग गए चालना थे, तो ना हम भक्ति कर पा रहे हैं। परंपराएं इतनी जकड़वा दी हमारे ऊपर, जकड़ रखे और लाभ कुछ होना नहीं। चलो हमने लाभ हो जा तो इन परंपराओं को भी हम स्वीकार कर लें, इन साधनाओं को भी हम कर लें, क्योंकि हमने तो भगवान चाहिए। वो कर करके थक लिए, आज तक इन ऋषि महर्षियों को भगवान नहीं पाया। कैसा है ये? निराकार बताते हैं, परमात्मा साकार है, निराकार है, उसका सहशरीर है, उसका नाम कबीर है, सब सदग्रंथ प्रमाण करते हैं। और आंखों देखा वो महापुरुष प्रमाणित करते हैं, जिन्होंने भगवान को देखा, सतलोक देखा, वापस आए। इससे सिद्ध है कि आज तक उन महापुरुषों को छोड़कर जिनको परमात्मा स्वयं आकर मिले, सतलोक लेकर वापस छोड़ा, उसके अतिरिक्त विश्व के किसी व्यक्ति को, किसी भी साधु संत फकीर ऋषि महर्षि आचार्य शंकराचार्य को भगवान नहीं मिला। वो लोक वेद दंत कथा बना दी उन्होंने, अपना अनुभव की। और परमात्मा को कोई निराकार बताता है, कोई कहते हैं अवतार धारण करके आता वो साकार है, वैसे निराकार है। ये इनकी कोरी अज्ञान अनुभव है इनका, ही कोई सत्य के आसपास नहीं है। तो गरीबदास साहिब जी को जब सचखंड लेकर गए तो वहां क्या देखा कि परमात्मा अन्य रूप में, तेजों में, शरीर में, सिंहासन के ऊपर बैठे, सिर पे मुकुट है, ऊपर सफेद छत्र है, बहुत बड़ा गुम्बद है, सुंदर तेज पुंज का बना हुआ। जैसे ये पिल्लर खड़े हैं, ये पिल्लर लोहे के हैं, वो तेज पुंज के एक ही तत्व से बनता हुआ सब कुछ। और बहुत तेजों में पृथ्वी है। सतलोक एक पृथ्वी है, जैसे पृथ्वी लोक है वो भी सतलोक है। और ये बताओ, नूर ही नूर है, प्रकाश ही प्रकाश है, चेतन ही चेतन है, और कुछ है ही नहीं। वहां सब बाग बगीचे हैं, सफेद कलर के हैं, सुंदर लदपद मेवा से रहते हैं, फलों से लदपद रहते हैं, सदा बाहर हैं। दूधों के सरोवर, तालाब, दरिया, सागर भरे हुए हैं। वहां जल अमृत सरोवर भरे हुए हैं, वो कभी खराब नहीं होते। उसी का एक सैंपल यहाँ पर है, परमात्मा ने भेज रखा है। गंगा का जल जो है इस पृथ्वी पर है, गंगा जैसा जल नहीं। लेकिन ये आया कहां से है? जिसकी दिव्यदृष्टि ने काम किया, देखा कि शिव के लोक से गंगा आई। शिव के लोक में कहां से आई? विष्णु के लोक से आई। इससे आगे इनकी बुद्धि काम नहीं करती। विष्णु के लोक में कहां से आई? इस ज्योति निरंजन के पास एक ऐसा डैम है, बहुत बड़ा डैम है, जिसको जटा कुंडली डैम कहते हैं, वो सरोवर कहते हैं। और वहां कहां से आई? सतलोक से। सतलोक से गंगा का जो जल है, सतलोक का एक सैंपल है कि ऐसे पदार्थ हैं वहां, कभी खराब नहीं होते। दूध भी ऐसा है, दही के भरे हुए वहां पर सब ऐसे सरोवर हैं, सब व्यवस्था उपलब्ध है वहां पर, तो वो खराब नहीं होते जैसे इस यहाँ के लोक में। और सब पदार्थ नाश हो जाते हैं, वो खराब हो जाते हैं। गंगा जल खराब नहीं होता। ये सतलोक से आया हुआ एक सैंपल है आपके लिए कि ऐसे पदार्थ हैं वहां पर जहां आपको वापस जाना है, जहां से आप आए हो। ये जो दास आपको बता रहा है, ये कोई लोक वेद नहीं, कोई डूम भाट के गीत नहीं, ये गॉड गिवन ज्ञान है। कबीर भगवान ने बताया है, वो स्वयं आकर ज्ञान दिया है। और आंखों देखा महापुरुषों ने देखकर फिर अपना बयान किया है सच्चाई को, वो ही आपके रूबरू दास कर रहा है।
इसने कति ऐसा मान लेना, बिल्कुल फाइनल समझ लेना, इसमें अगरम मगरम की जगह में छोड़ रखना। जब आपके हृदय में ये बात 10 की 100 सत्य हो जाएगी सिद्ध, फिर आपकी आत्मा यहां से कति हट जाएगी, और यहां से हटे बिना वहां जा नहीं सकते आप। 2 नौकाओं पर पैर रख कर आदमी यात्रा नहीं कर सकता, बीच में पड़ा करे। तो जैसे जब तक आप यहाँ रहो, आराम से रहो अपने बच्चों में, भाइयों में, बहनों में, माता में, जो भी आपका परिवार है, रिश्तेदारी है, लेकिन भगत बना कर रखो उन सब ने। और वो भगत नहीं होंगे, आपकी आस्था रहेगी तो फिर आपको ये लटका लेंगे। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। जी नमस्कार सर। नमस्कार। क्या नाम है जी आपका? राजेश कुमार श्रीवास्तव। राजेश कुमार जी, कहाँ से आए हैं आप? वैसे तो मैं जिला रायबरेली पोस्ट सलोन का रहने वाला यूपी का, लेकिन फिलहाल गाजियाबाद में मैं रह रहा हूँ। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? मैं सदा शिव शंकर जी की पूजा करता था, नंगे पैर आता था दुधेश्वरनाथ मंदिर हमारे गाजियाबाद में। तो 41 दिन का प्रतिज्ञा करके जल चढ़ाना, उसके बाद पानी पीना, दुर्गा जी की पूजा करना, बालाजी जाना, सभी देवताओं की पूजा करता था मैं। सर, जब आप हिंदू धर्म में प्रचलित सभी प्रकार की पूजाएं आप कर रहे थे, तो फिर आपको संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने की क्या जरूरत आन पड़ी? सर, एकदम से हमारे घर में दिक्कत आई, बीमारी हुई, भूत बाधा हुई, फिर जहाँ जहाँ लोगों ने बताया वहाँ वहाँ जाना शुरू किया, व्यापार में नुकसान होना शुरू हुआ, बच्चे को हमारे काफ़ी दिक्कत हुई, बीमारी हुई। तो इन सबसे फिर हमें इसमें मोबाइल में हम एक दिन ऐसे बैठे थे, हमने संत रामपाल जी महाराज का सत्संग देखा। सत्संग देखने के बाद फिर हमने बात की कि भाई हम तो परेशान थे, जहाँ जो बताता था वहीं भागना, कि मस्जिद भी जाना, मंदिर भी जाना, पीरों के यहाँ जाना, झाड़ फूक कराना, लेकिन कोई रिलीज नहीं मिला। उसी दौरान हमारी पत्नी भी ख़त्म हो गई इसी सब उसमें। फिर मुझे किसी ने बताया कि आप जो है संत पूर्ण परमात्मा है संत रामपाल जी महाराज के रूप में, तो आप इनसे अरदास लगाओ। तो हमने फिर सत्संग देखा। सत्संग देखने के बाद उस समय हमारा उड़ीसा में काम चल रहा था, तो हमारा पूरा काम ख़त्म हो गया था। सारा आदिवासियों ने मशीन पर सब कब्जा कर लिया था पूरा, बिल्कुल करीब आत्महत्या की हालत हो गई थी। तो यहाँ गाजियाबाद में हम पे 4-5 मुकदमे हो गए थे, फर्जी मुकदमे लोगों ने कर दिए थे। जो दोस्त थे, जो पार्टनर हमारे थे, साथ में काम कर रहे थे, उन्होंने ब्याज लगा दिया, हमारे करीब करोड़ों का हमारे कर्जा हो गया। और भगत सर, हमने कोई नाम नहीं लिया था। फिर हमने ऐसे ही सत्संग देखा, उसके बाद परमात्मा से अरदास लगाई। फिर तो सर, जैसा कि आपने बताया कि आपके जीवन में बहुत सारी कठिनाइयाँ आ रही थी, बहुत सारी परेशानियों ने आपको घेर लिया था, तो क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको कोई लाभ मिला? सर जी, उड़ीसा में हमारे पे करीब 40 लाख का कर्जा हो गया था। लॉकडाउन लग गया था, उसमें सबको पता है कि मशीनें सारी हमारी चोरी हो गई थी। स्टील का काफ़ी करीब 40 टन स्टील गायब हो गया था। आदिवासी लेबर थी, हमारी 4 व्हीलर थी, वो हमारी उठा ली थी वहाँ पे, और भी बहुत बहुत नुकसान हुआ था। तो हमने जब सत्संग देखा, उसके बाद मैंने फिर आश्रम में फ़ोन लगाया, तो वहाँ से बताया कि आप जो है लोनी नामदान केंद्र में बात करो। तो हमने बात की मान भगत जी से, उन्होंने कहा कि आप जो है प्रार्थना लगाओ परमात्मा से और आके नामदान लो, सब ठीक हो जाएगा। हमने कहा भगत जी हम आ नहीं सकते वहाँ, क्योंकि गाजियाबाद में हमारे पे FIR थी, हमारे गुंडा एक्ट लगा था, और जो साथ में काम करने वाले थे उन्होंने हम पे ब्याज लगा दिया था, मकान पे ताले लग गए थे, हमारे सारी प्रॉपर्टी हमारी बिक गई थी कर्जे में। तो बिना नाम लिए हमने वहीं से प्रार्थना लगाई थी। परमात्मा ने बड़े आराम से वहाँ से, संत रामपाल जी पूर्ण परमात्मा ने हमें बड़े आराम से निकाला। और वहाँ निकलने के बाद हमें जहाँ से पुलिस यहाँ वारंट कटा था ढूंढ रही थी, हम सीधा लोनी उतरे थे, हम अपने घर नहीं गए। उसके बाद वहाँ से हमें 15 दिन का समय मिला थाने से कि आप जो है आराम से अपना फैसला करो। तो ये पहला लाभ तो यही कि हमारी इज्जत बची और घर हमारा बच गया, नहीं ताला लगने जा रहा था हमारे घर पे। और दूसरा, पूर्ण परमात्मा संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से हमारा व्यापार सही हो गया, परिवार सही हो गया, सब कुछ धीरे धीरे सही होता जा रहा। हमारे पे सर जी कम से कम 1 करोड़ का कर्जा हो गया था। 1 करोड़ का हो ही गया था, करीब 65 लाख का मालम हुआ था और 40 लाख का उड़ीसा में हुआ था।
जो हमारे पे सारे पेपर रखे हैं, और बाकायदे पेपर भी निकाला था 3-4 दैनिक जागरण में, सब में सब कटिंग रखी है हमारे पास, सारी धारा लगी थी हम पे। तो परमात्मा ने इनसे सबसे मुझे बाइज्जत बरी किया, और आज इज्जत से वहीं उसी जगह रह के व्यापार भी कर रहा हूँ और समाज में खड़ा हूँ, सिर्फ केवल पूर्ण परमात्मा रामपाल जी महाराज की वजह से। और सर जी, सबसे बड़ा लाभ मिला कि मैं नशा बहुत करता था, शराब पीता था, मीट मुर्गा खाता था, जो नशा बना है सारा यूज करता था, वो उससे सबसे छुटकारा मिल गया। नाम लेते मंत्रों में इतनी ताकत है कि अपने आप सब छूट गया। और अभी 2022 में हमारे यहीं सिद्धार्थ विहार, प्रताप विहार में काम चल रहा था वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का, करीब 200 करोड़ का था। तो उसमें हमारा टैंक का काम होता है, 20 बाई 20 का हम बनाते हैं टैंक। उसमें पूरा काम फाइनल हो गया, और लास्ट में करते करते 1500 डाया का पाइप था सीवर का, वो फट गया। उसमें हमारी करीब 10-15 लेबर थी, काम कर रही थी। जबकि सीवर का पाइप फटने के बाद गैस बहुत भयंकर फटती, उसमें आदमी मर भी सकता है, लेकिन कोई नुकसान नहीं हुआ। और 15 दिन तक जेसीबी दबी रही, उसमें बड़ी बड़ी क्रेनें मंगवाई, उसे निकाला। बस केवल मंत्रों का मैं जाप करता रहा, जैसे परमात्मा संत रामपाल जी ने बताया कि भाई कोई दिक्कत आती है तो ये करो। और वहीं पे एक हनुमान जी का मंदिर था, और लोग कहने लगे कि तुमने प्रसाद नहीं चढ़ाया इसलिए नहीं हुआ। हम कहा परमात्मा जो करेंगे, हम परमात्मा भरोसा है। और बाइज्जत 15 दिन बाद मशीन सुरक्षित निकली, और जहाँ पे 30-35 लाख का नुकसान होना, तो वहाँ हमारा 2-2.5 लाख में काम बन गया। सबसे बड़ा लाभ हुआ नहीं, इसमें हमारा करीब 20 लाख का काम था, 35 लाख का नुकसान था। अभी 2022 में लास्ट में सबसे बड़ा फ़ायदा अभी का है। और एक फ़ायदा और है, उसी टाइम हमारे पे अचानक यहाँ पे दर्द होना शुरू हो गया। शायद पथरी की शिकायत थी। करीब 11 बजे हमारा, क्यों साइड पे हम बैठे रहते थे, तो धूल धक्कड़ उड़ती रहती, तो उसी में कहीं से हो गया, हमें पता भी नहीं था। अचानक एकदम दर्द शुरू हुआ, तो हमारा इंजीनियर साहब ने उससे काम कहा, भाई हमारे दर्द हो रहा है। तो कह रहा सर ये तो पथरी की शिकायत है। तो 4 बजे हम वहीं पे संतोष मेडिकल कॉलेज है, 4 बजे हमने फ़ोन करके वहाँ जाके इमरजेंसी में दिखाया। उन्होंने देखा, 2 इंजेक्शन लगाए। उन्होंने कहा कि हाँ तुम्हारे पेशाब की नली में 6 mm की पथरी है, टेस्ट किया, और बोले कि इसे टेस्ट करा के 10 बजे रिपोर्ट लेके आ जाना। सर जी हम 2 इंजेक्शन लगाए, कोई दवा नहीं खाई, उसके बाद आराम मिला। मैं घर आया, और 6 बजे अपने आप परमात्मा, केवल मुझे भरोसा था, परमात्मा का नाम ही ले रहा था, अपने आप 6 बजे पथरी कब निकल गई हमें पता नहीं पड़ा। हमने जब टेस्ट कराया जाके, तो वहाँ से कुछ नहीं, वो रिपोर्ट आज भी रखी हमारे पास। तो मैं अस्पताल गया, वहाँ दिखाया 11 बजे, तो उन्होंने कहा कि भाई थी तो, लेकिन अब नहीं है तुम्हारे। तो बोले तो भाई करिश्मा है। तो हम कहा परमात्मा की दया हुई। ये अभी की बात है। मैं परमात्मा श्री रामपाल जी में फिलहाल परसों इंटरव्यू के लिए आना था, और 6-7 महीने से अभी काम ढीला था थोड़ा सा। यहाँ आने से, नाम लिखाने से पहले काम मिल गया, काफ़ी बड़ा काम है, करीब 1.5 करोड़ का काम है। और अभी फरवरी में ये मैं एक मशीन दिलवाई, जबकि हमारी गुंजाइश नहीं थी, हम लोन के लिए ढूंढ रहे थे, कैश में दिलवाई परमात्मा ने। और जो हमारी संपत्ति सारी बेकार हो गई थी, कर्जे में डूब गई थी, 2 मकान दिलवाए परमात्मा ने। ये सब लाभ है, इससे बड़ा और लाभ क्या होगा। सर जैसा कि आपने बताया कि पहले आप काफ़ी कर्ज में डूब गए थे और आपको काफ़ी सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था, तो सर हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि पहले जो पूजा साधना आप कर रहे थे, उनसे आपको कोई लाभ नहीं मिला और आप उल्टा काफ़ी सारी परेशानियों में घिरे जा रहे थे, और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेते ही आपको इतने सारे लाभ मिलने लगे। सर इसके पीछे क्या कारण मानते हैं आप? शास्त्र अनुसार भक्ति, कि उसमें जो है करते थे, लेकिन शाम को नशा भी कर लो, कोई रोक टोक नहीं थी उसमें। सुबह व्रत है, जल चढ़ाया, 4-5 बजे शराब पी लेते थे। तो शास्त्र अनुसार जो परमात्मा संत रामपाल जी भक्ति बताते हैं, इसमें मंत्रों में बहुत ताकत है और बहुत लाभ हुआ है, और खुद लाभ सामने है। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप नशा करते थे, और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेते ही आपने नशा छोड़ दिया। सर ये कैसे संभव है कि एक व्यक्ति सालों से नशा करता आ रहा है और नाम दीक्षा लेते ही छोड़ देता है? सर ये एक व्यक्ति के जीवन में कैसे इतना बड़ा परिवर्तन आता है? सर ये परिवर्तन आपके जीवन में कैसे आया? ये सर संत रामपाल जी साधारण संत नहीं है, साक्षात परमात्मा है, और मंत्रों में इतनी
शक्ति है कि हमारा तो कम से कम 20 साल पुराना नशा था और नहीं छूट सकता था। हमने 20 बार कसम खाई, गंगा जल उठाया, घर में लोग बाग दबाव बनाते थे लेकिन नहीं छूटा। मंत्रों में इतनी ताकत है, 2-3 दिन बाद फिर हमें नफरत हो गई। अब कोई अगर पीता होता तो मैं हमारे साथ खड़ा नहीं हो सकता। गाड़ी में अब लोग आ रहे थे भी, पी रहा था तो हमने मास्क लगा दिया, हम कहा भगत जी बीड़ी मत पियो यहाँ पे। तो इतनी एलर्जी हो गई, तो इतनी ताकत है मंत्रों में। सर जैसे कि आपने बताया कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेते ही आपका नशा छूट गया, तो सर जो लोग आपकी तरह नशा करते हैं और वो चाहकर भी नशा नहीं छोड़ पा रहे हैं, क्या वो आपकी तरह संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेंगे तो क्या उनका भी नशा छूट जाएगा? बिल्कुल 100% छूट जाएगा। परमात्मा संत रामपाल जी की भक्ति करें और सच्चे मंत्रों का जाप करें, सारी समस्या सूझ जाए। कैंसर का कैंसर ठीक हो जाएगा। जब हमारी पथरी 6 mm की, पेशाब की नली में, एक पित्त की थैली में, इसमें ऑपरेशन भी नहीं होता। डॉक्टर कह रहा था कि इतना गलत जगह फंसी, जाके नीचे फंस गई कि उसका ना ऑपरेशन हो सकता था ना कुछ नहीं, वो तो अपने आप ही निकल सकती थी। वो कह रहे थे दवाओं से गला के निकलेगी। अब बताओ इतना बड़ा चमत्कार हुआ, नहीं तो इसमें तो आदमी मर सकता है। जिसको पेशाब ही नहीं होगा वो तो मर सकता है। तो इतना बड़ा चमत्कार अभी हुआ है। और जो हम बता रहे हैं ये भी लगभग हमने गुरु जी से प्रार्थना भी लगाई थी, तो उन्होंने कहा कि चलो ठीक हो जाएगा। ये JCB वाली, ये भी बहुत बड़ा हादसा था। नहीं इसमें हमारा जितने काम नहीं उतना नुकसान हो जाता। सभी लेबरों, 15 लेबर थे, पता नहीं परमात्मा क्या होता। तो ये सबसे और अभी एक लाभ हुआ होली के पहले, मैं भूल गया था। हमें हाउस टैक्स जमा करना था मार्च में, तो मैं बैंक गया, 40,000 रुपये थे। तो हम कहा चलो करंट अकाउंट से 35,000 रुपये निकाले और ऐसे ही जैकेट जैसे पहन रखे तो ऐसे हमने डाल लिए। बाहर निकला, गर्मी लग रही थी, हमने बटन खोल दिया और पता नहीं कहाँ गिर गए वो। अब मैं बाहर वहाँ गया तो वहाँ देखा तो पैसे नहीं थे। तो उसने पर्ची दी तो बोला कि जमा करो। तो हमने कहा कि पैसे तो नहीं। तो मैं बैंक आया, मैंने CCTV कैमरा दिखवाया, वहाँ भी कुछ नहीं मिला। तो मैं घर आया, मैंने फिर भगत जी को फ़ोन किया। हम कहा कि हम तो कोई गलत काम भी नहीं करते और ना गलत किसी के साथ करते, कैसे हो गया? तो भगत जी ने कहा कोई बड़ी घटना थी, टल गई छोटे में। मगर सर जी 2 घंटे बाद परमात्मा ने हमें 1 लाख रुपए की व्यवस्था करा दी। और फिर मैं वहीं से बैंक से मैंने पैसे निकाले और जमा करा, और दूसरे दिन 24 लाख का काम दिलाया मुझे वहीं गाजियाबाद में। उसी में हमारी JCB फंस गई थी। तो ये सबसे बड़ा चमत्कार है कि परमात्मा के शरण में आने पर कोई दिक्कत नहीं आती और कहीं कोई परेशानी नहीं, न किसी के सामने हाथ फैलाना पड़ता है। सर आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? सर जी भगत समाज को संदेश देना चाहता हूँ कि जैसे हमारे ऊपर सारी समस्याएं थी, करोड़ों का कर्जा हो गया था, व्यापार ख़त्म हो गया था, मकान सारे बिक गए थे, पुलिस केस हो गया था। जब हमारे जैसे आदमी को परमात्मा का नाम लेने से सब कुछ ठीक हो सकता है, तो भगत समाज से ही प्रार्थना है हमारी कि आके संत रामपाल जी महाराज पूर्ण परमात्मा आए हुए हैं, इनसे नाम दीक्षा लें, अपना कल्याण कराएं और हमारी तरह ही आके वो भी अपना जीवन खुशहाल करें। सर जो लोग संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेना चाहते हैं वो उनसे नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? सर जी YouTube पे संत रामपाल जी का ऐप है, सब्सक्राइब करें और सत्संग सुने। उस पर नीली पट्टी आती है, वहाँ से नंबर लेके नामदान केंद्र में फ़ोन करें और वहाँ से नाम लें। और अब तो हर ज़िले में नामदान केंद्र खुल गया, कम से कम 500 नामदान केंद्र खुल गए अपने भारत में। नाम दीक्षा लेके अपना कल्याण कराएं। जी धन्यवाद। सत साहिब। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें